आपको पता है कि हम माशाल्लाह से ज़बान का गलत इस्तेमाल जिसमें तो हम लोग बहुत ही माहिर हैं वो कर रहे हैं। और आज इसमें हम पढ़ेंगे झूठी गवाही क्या है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ये है कि गुनाह से अपने अल्लाह के साथ शिरक करना, किसी को जान को नाहक कत्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। और इतना बयान करने के बाद फिर फरमाया कि क्या मैं तुम लोगों को कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं? सुनो, वो झूठी बात करना है। और या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठी गवाही देना है। इस हदीस के रावी शोबा कहते हैं कि मेरा गालिब गुमान ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही ही फरमाया था। सही मुस्लिम की हदीस है। गवाही की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि गवाही की बुनियाद पर लोगों को ज़्यादा सज़ाएं मिलती हैं और इनके आज़ा काटे जाते हैं, बल्कि जान तक ली जाती हैं। मसलन गवाही की बुनियाद पर अगर साबित हो जाए कि किसी शख्स ने शराब पी थी या चोरी की थी या बदकारी का इर्तिकाब किया था या किसी की जान ली थी तो उसे शराबखोरी की सज़ा दी जाएगी या इसका हाथ काटा जाएगा या इसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, इसे संसार किया जाएगा या कसास में इसकी जान ली जाएगी। अब अगर किसी मुआशरे में झूठी गवाही देने का रिवाज आम हो जाएगा तो ज़ाहिर है बहुत से बेगुनाह या सज़ाएं सहने पर मजबूर होंगे, बहुत से गुनाहगार बच निकलेंगे। इसलिए झूठी गवाही को बड़ी शदीद किस्म का गुनाह करार दिया गया है ताकि लोग इससे बचने की कोशिश करें और माशरे में अदल इंसाफ कायम रहे। वाज़ह रहे कि झूठी गवाही के दोनों नताइज यानी बेगुनाह का सज़ा पाना, गुनाहगार का बच निकलना माशरे के लिए यकसा तौर पर मिसर है। बेगुनाहों की सज़ाएँ पाने से लोगों के दिलों में एहसास हिफाजत ख़त्म हो जाता है और आम बेचैनी पैदा हो जाने के बाद जो अमूमन आखिर में शोरिश और बगावत की शक्ल इख्तियार कर लेती है, माशरा कमज़ोर हो जाता है और गुनाहगारों के बच निकलने से माशरे में जराइम बढ़ जाते हैं। खुरैम बिन फातिक बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो खड़े हो गए और 3 दफ़ा फरमाया कि झूठी गवाही को अल्लाह के साथ शिरक करने के बराबर ठहराया गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद पढ़ी अल-हज की 30 और 31। बस बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बात से परहेज़ करो और यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। अबू दाऊद की हदीस है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दिन तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।